हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। कहता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर या अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारा मटेरियल पाया जाता है, चाहे एलिमेंट के फॉर्म में हो, चाहे कंपाउंड के फॉर्म में हो, चाहे एलॉय के फॉर्म में हो। डिफरेंट फॉर्म में अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारा मटेरियल पाया जाता है। यह जो मटेरियल है, इस सारे मटेरियल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट जिस पर डाल सकता है। बहुत सारा अर्थ के सरफेस पर या आउटसाइड अर्थ या इनसाइड अर्थ में बहुत सारा मटेरियल पाया जाता है। तो उन सारे मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिस पर अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, अर्थ के मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे अर्थ का मैग्नेटिक मटेरियल। जितना मटेरियल है, हर एक मटेरियल को हम लोग नहीं कहेंगे। अर्थ के सरफेस के ऊपर वैसा मटेरियल जो एलिमेंट के फॉर्म में है या कंपाउंड के फॉर्म में है या एलॉय के फॉर्म में है या डिफरेंट फॉर्म में है, ऐसा मटेरियल जिस पर अर्थ का मैग्नेटिज्म का प्रभाव पड़ता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यह जो मटेरियल मेन जानना है, इसका क्लासिफिकेशन, कितने तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर इस मैग्नेटिक मटेरियल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? कहता है दोज मटेरियल इन विच इंडिविजुअल एटम डू नॉट possess एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। ऐसा मटेरियल जिसका हर एक एटम, हर एक मोलिकुल, हर एक आयन का कोई अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। दोज मटेरियल इन विच द इंडिविजुअल एटम डू नॉट possess एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। अपना उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा कोई एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बताए थे, शुरू में बताए थे, कोई मैग्नेट, हर एक मैग्नेट का मोलिकुलर थ्योरी बताए थे शुरू में कि कोई भी मटेरियल है, मटेरियल मतलब उसमें एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल का काम करता है, क्लॉकवाइज साउथ पोल का काम करता है। मतलब हर एक एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हर एक एटम में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कहता है डायामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसका हर एक एटम या मोलिकुल या आयन का कोई अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। Those material in which the individual atom do not possess any net magnetic material moment on their own. When such material are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetic field. अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं होता है, लेकिन यदि उसको हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो अलाइंड हो जाता है। When such material are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होता है, उसके तरफ अलाइंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, जिंक है,
क्वार्ट्ज है, वाटर है, डायमंड, अल्कोहल है, मरकरी है। इस तरह का बहुत सारा मटेरियल है। इसके एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, लेकिन यदि इसके एटम को, चाहे इस मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इसका कुछ मेन प्रॉपर्टी देख लीजिए। क्या मेन प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी, व्हेन सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है? यदि इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें यदि कोई मटेरियल को हम रखते हैं तो इसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसके परपेंडिकुलर होता है। When suspended in uniform magnetic field, they set their longest axis at right angle to the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। सेकेंड क्या है? When placed in non-uniform magnetic field, these substances have tendency to move from a stronger magnetic part of the field to the weaker part. मान लेते हैं कि बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह का मटेरियल को हम रख दिए, तो यह जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रोंगेस्ट पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ होता है। मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो इस तरह का मटेरियल जहां स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से हट कर करके जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड है उसके तरफ मूव कर जाता है, स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ मूव करता है। थर्ड क्या है? When diamagnetic material is placed in magnetic field, the magnetic field lines prefer not to pass through material. कहता है यदि कोई मैग्नेटिक क्या कहता है? यदि कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मटेरियल से नहीं पास होकर के दूर जाता है, इस तरह जाता है, इस तरह पास करेगा। ये मटेरियल से नहीं पास होकर के ये मटेरियल से दूर जाएगा। ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नहीं जाकर के उसके दूर जाता है। फोर्थ क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। पढ़े? परमिबिलिटी एक मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है। तो यह जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, इस तरह के मटेरियल के, डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमिबिलिटी है हमेशा लेस देन 1 होता है। ससेप्टिबिलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये भी एक मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ससेप्टिबिलिटी। और कहता है मैग्नेट का जो ससेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किसका? डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो हो गया डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखें पारामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं या पारामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं। सेकेंड देखिए, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? कहता है दोज मटेरियल इन विच ईच एटम हैज सम नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ओन। वैसा मटेरियल जिसके हरेक एटम, मोलिकुल या आयन का कुछ अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जिस मटेरियल के एटम या मोलिकुल या आयन का अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। Those materials in which each atom has some net non-zero magnetic moment of its own.
कुछ अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। When such materials are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of magnetic field. ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। ये पारामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। When such material are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized in direction of magnetic field. जैसे एग्जाम्पल में जैसे एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, सोडियम है, पोटासियम है, etc. तो ये सब तो है। इसके अलावा कुछ अदर प्रॉपर्टी भी देख लें। क्या कहता है कुछ अदर प्रॉपर्टी, जिसे पहला है when suspended in uniform magnetic field they rotate so as to bring their longest axis along the direction of magnetic field। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम रखते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो कहता है कि रोटेट कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट लाइन हो जाता है। यदि कोई पारामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। When placed in a non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker part of the field to the stronger part of the field। मतलब जैसे कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो जो पारामैग्नेटिक मटेरियल है उसको यदि वीकर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड से वो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाता है। When placed in non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker part of the field to the stronger part। non-uniform magnetic field है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, कहीं पर स्ट्रोंगर है, तो पारामैग्नेटिक मटेरियल वीकर से स्ट्रोंगर की तरफ मूव करता है। थर्ड क्या है, when paramagnetic material is placed in magnetic field, the magnetic field lines prefer to pass through material। यदि कोई क्या कहता है, यदि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस बीच में यदि हम कोई मटेरियल रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कोशिश करता है कि हम इस मटेरियल से हो करके पास करें, यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह मैग्नेटिक लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू द मटेरियल के अंदर से पास करता है। फॉर रिलेटिव परमेबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। इस तरह के मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है। और ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली एज टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटता है, टेम्परेचर घटेगा तो इसका ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ससेप्टिबिलिटी। तो जो पारामैग्नेटिक मटेरियल है, इस पारामैग्नेटिक मटेरियल का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका ससेप्टिबिलिटी घटेगा, और टेम्परेचर यदि घटाएंगे तो इसका ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा। अब एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जस्ट लाइक पारामैग्नेटिक की तरह ही होता है। मतलब पारामैग्नेटिक के कंपेयर में थोड़ा सा ये स्ट्रोंगर होता है। क्या कह रहा है, दोज मटेरियल इन विच ईच एटम हैज नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी कुछ न कुछ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एक एटम का कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जस्ट लाइक पारामैग्नेटिक, लेकिन पारामैग्नेटिक के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। When such substances are placed in an external magnetic field, they get strongly magnetized in the direction of magnetic field. इसके पहले हम लोग देखे थे पारामैग्नेटिक, लेकिन पारामैग्नेटिक के कंपेयर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कहता ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। When such substances are placed in an external magnetic field, they get strongly magnetized in the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, या इसका जो भी एलॉय है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल का जो भी एलॉय है, जो भी मटेरियल है, उससे जो भी मटेरियल बनता है, हर एक मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पारामैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, लेकिन पारामैग्नेटिक के कंपेयर में फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। दे हैव a strong tendency to move from weaker field to a stronger magnetic field. जैसे कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर वीकर है, कहीं पर स्ट्रोंगर है। तो यदि इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो कहता है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर फील्ड टू अ स्ट्रोंगर फील्ड। स्ट्रांगली मूव करता है फ्रॉम वीकर पार्ट टू अ स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, थर्ड देखिए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रेफर टू पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल। यदि कोई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहीं पर है तो हल्का भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक से सारा एक पास करता है। सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोशिश करता है कि हम मैग्नेटिक मटेरियल से ही पास करें। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वेरी लार्ज। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस में बताए थे कि जस्ट यूनिटी से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 10 to the power 3 से लेकर के 10 to the power 5 तक। ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी लार्ज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है। 6 क्या है, विथ राइज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज। पारामैग्नेटिक भी होता है, लेकिन पारामैग्नेटिक भी बताए थे इनवर्सली होता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। ये भी यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका ससेप्टिबिलिटी बहुत तेजी से घटता है। तो ये तो हो गया अर्थ का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो 3 तरह का होता है, डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, पारामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है लेकिन स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो चूंकि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है यह स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, इसलिए यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बहुत ज्यादा यूज है। तो हम लोग जरा देखें इसका क्या मेनली यूज क्या है।
यूजेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल या उसका जो एलॉय है, उसका मेन यूज क्या है? तो पहला यूज तो यह है कि इससे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसका प्रॉपर्टी ये बताए थे, अर्थ के अंदर यह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाता है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, यह मैग्नेट की तरह काम करना शुरू हो जाता है। या यदि कोई परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं, कोई मैग्नेट है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, इस तरह इसको इस तरह रब किया जाता है, यहां से इधर रब किया जाता है, फिर इस तरह रब करते 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 वो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, वो भी परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इस तरह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से सबसे पहला तो ये यूज है कि ये परमानेंट मैग्नेट बनता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाता है, इसके एक कॉइल लपेट दिया जाता है, इससे करंट फ्लो किया जाता है। तो करंट फ्लो किया जाता है तो यह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बिहेव्स एज ए मैग्नेट। लेकिन इसमें है कि जब तक करंट फ्लो होता है तब तक ये मैग्नेट का काम करता है। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करता है तो इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, मतलब ये मैग्नेट बनना बंद हो जाता है। जब तक करंट फ्लो होते रहता है तब तक ये मैग्नेट का काम करता है, और करंट फ्लो होना बंद हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, मैग्नेट का काम करना बंद कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या यूज है? ट्रांसफर कोर बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर्स बनाते हैं इससे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, जहां तक आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है लेमिनेटेड होता है, उसमें एडी करंट नहीं बनता है। एडी करंट से बचने के लिए कम से कम एडी करंट हो, उसमें हो, एनर्जी लॉस कम हो, इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है वो कोर की तरह बनता है, प्लेट की तरह बनता है, उसको लेमिनेटेड किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एप्लीकेशन, और इसी के साथ आपका मैग्नेटिज्म आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी। ठीक है, थैंक यू।